2 3 4 बार, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 बटे 2 की पावर 4, तो यानी आंसर आएगा 5। 2 की पावर 4 16, 16 में गया 15 और 2 की पावर 4 16, 5 की पावर 15 बटे 16 यानी ऑप्शन सी। जैसे यहाँ ये 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 2 की पावर 5 माइनस 1 बटे 2 की पावर 5, और मेरे बच्चे 2 की पावर 5 होता है 32, 32 में गया 31 बटे 32, तो 3 की पावर 31 बटे 32 यानी ऑप्शन सी। मेरे दोस्तों एक बात समझना, अगर यहाँ इंटू का साइन हो तो कहानी अलग, अगर इंटू आ रहा है हर जगह, लेकिन इंटू की जगह अगर प्लस लिखा जा रहा है, प्लस लिखा जा रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक, और यहाँ माइनस चलता चला रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा -1 प्लस में रूट के अंदर 1 + 4x/2। ये मैं भी समझा के हूं, लेकिन अगर मान लीजिए इस x के ऐसे दो टुकड़े हो जाएं जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, अगर इस x के ऐसे दो टुकड़े हम कर पाए जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, और प्लस की सीरीज है तो हमेशा ही बड़े वाला टुकड़ा आंसर होगा, और माइनस की सीरीज है तो छोटा टुकड़ा आंसर होगा। यानी अगर हम x के दो टुकड़े कर दें n और n+1, डिफरेंस 1 आ गया, तो प्लस की सीरीज में बड़ा टुकड़ा आंसर, माइनस की सीरीज में छोटा टुकड़ा आंसर। जैसे यहाँ 6, तो 6 के टुकड़े करूंगा तो 2 × 3, दोनों के बीच का अंतर कितना, 1, और प्लस की सीरीज है तो बड़े वाला आंसर 3। अब यहाँ 272 है, तो देखिए यार 200 एक तरीका तो हम लगा ही सकते हैं, +1 प्लस में रूट के अंदर 1 + 4a/2, ये वाला कर सकते हैं। दूसरा हम 272 के टुकड़े करके देखते हैं ऐसे, तो देखो यार परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं, 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256, तो और 17 का 289, यानी 16 और 17 के बीच में, तो ये 16 और 17 का प्रोडक्ट हो सकता है, करके देखना पड़ेगा। 16 7 112, 16 कम 16 और 10 27 आ रहा है, तो यानी 272 के हम ऐसे दो टुकड़े करके जिनका बीच का डिफरेंस 1 है, तो प्लस की सीरीज है तो बड़े वाला टुकड़ा आंसर है, और माइनस की सीरीज है तो छोटे वाला। जैसे यहाँ ये, अगर मेरे बच्चे यहाँ माइनस की सीरीज है, माइनस की सीरीज है, टुकड़े करें 132 के दो जिनका डिफरेंस 1 हो, तो आप कहेंगे जी 11 और 12, तो अगर माइनस की सीरीज है तो छोटे वाला आंसर, और प्लस की सीरीज है तो बड़े वाला। 56 के टुकड़े करेंगे तो 7 × 8 7 × 8 = 56, तो अगर मेरे बच्चे माइनस की सीरीज है तो छोटे वाला टुकड़ा आंसर, प्लस की होती तो बड़े वाला। अब मेरे प्यारे बच्चों ये एक नया कॉन्सेप्ट है और इस पे बहुत कम चांसेस हैं कि सवाल आए, फिर भी इनके बीच का डिफरेंट कितना मिले आपको, 2 मिले। यानी 63 का आपको ऐसा फैक्टर करना है कि जिनके बीच का डिफरेंट कितना मिले, 2 मिले। तो आप कह सकते हैं 9 7 63 हो जाएगा, 9 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का देखिए डिफरेंट कितना है, 2। ये बात क्लियर है कि नहीं? ऐसा करने के बाद अब आपको ये चेक करना है कि साइन कौन कौन है। देखिए साइन क्या है, आपको प्लस प्लस दिख रहा है, साइन का ये पॉजिटिव है, सभी क्या प्लस प्लस है, तो बड़ा वाला फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बड़ा वाला फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। देखिए आपको सबसे पहले ये चीज देखना है, ठीक है, ये तो लगभग सभी रिपीट हो रही है, ठीक है, यही चीज देखिए बार बार ये रिपीट हो रही है और इस तरह से डाटा है। तो मैंने क्या तरीका बताया आपको, सबसे पहले आपको इसको देखना है, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, 3 है। अब इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, 88 का आपको ऐसा फैक्टर करना है कि जिनके बीच का डिफरेंस कितना मिले, 3 मिले। 88 का आपको ऐसा फैक्टर करना है कि जिनके बीच का डिफरेंस कितना मिले, 3 मिले। आप कह सकते हैं कि 11 गुणे कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इन जब इन दोनों का गुणा करेंगे आपको 88 मिलेगा, तो आपको फैक्टर पता चल गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए 3 आपको मिलेगा। इस बात को ये फॉलो करा। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि साइन कौन है, तो मैं देख रहा हूँ साइन क्या है, नेगेटिव। साइन क्या है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव साइन है तो छोटा वाला फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर पहले प्लस हो और फिर माइनस हो तो आंसर होगा 4a - 3 के ऊपर √2 रूट +1/2, है ना। लेकिन अगर सवाल ऐसा हो पहले माइनस और फिर प्लस हो तो यहाँ आ जाएगा -1। देखिए अगर यहाँ प्लस रहता था तो यहाँ +1 था, यहाँ +1 था, और माइनस है तो -1, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे ये वाला सवाल है तो आंसर रहेगा 4a - 3, पहले प्लस हो रखा है तो +1, और बटे में क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, 2, तो 7, 7 चौक 28, 28 में 3 का 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 और 1 6, 6 का आधा यानी 3। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, Only 29 rupees. 6 days. ऑप्शन सी। अगर माइनस पहले और प्लस बाद में हो तो आंसर होगा -1, मतलब यहाँ लास्ट में -1 लिखना है। अब जब अगर मेरे बच्चे पहले माइनस है तो ध्यान रखना है -1 लिखना है, तो फार्मूला हो जाएगा 4a - 3। अगर शुरुआत माइनस से हो रही है तो -1 बटे 2, अगर शुरुआत प्लस से हो रही है तो +1 बटे 2। अब देखते हैं जुगाड़ क्या होगा, तो 11 है, तो 11 चौक 44, 44 में 3 गया तो आया 41, तो √41 - 1 बटे 2, √41 - 1 बटे ये तो गलत आ रखा है, या तो ऑप्शन में मिस्टेक है भाई, यहाँ ये होगा √41 - 1 बटे 2। अब देखिए मेरे दोस्त, सीरीज प्लस माइनस की है, प्लस माइनस प्लस माइनस की है, और शुरुआत और की प्लस से, लेकिन पहले यहाँ कोफिशिएंट 1 रहता था, इस बार यहाँ कोफिशिएंट b लगा दिया है, यहाँ कोफिशिएंट क्या लग गया, b। तो मेरे बच्चे सेम वही तरीका लगना है, बस इसका आंसर हो जाएगा, वहां था 4a -1 था तो यहाँ -3 था, यहाँ तो -3b² आ जाएगा, और प्लस में b आ जाएगा और बटे 2। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं आ रहे हैं, पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन पीछे तक के आ रहे हैं और आगे जो कराऊंगा वो भी आएंगे, तो हम इसको समझ लेते हैं। जैसे ये वाला सवाल है तो फार्मूला लग जाएगा 4a - 3b² + b/2। तो देखिए यार प्लस है, ये a है और ये वाली वैल्यू b है, तो a की वैल्यू 3 होगा तो 3 चौक 12, और b की वैल्यू 2 है तो 2 का वर्ग 4, 4 3 12, 12 में 12 गया 0, तो ये वाली वैल्यू तो कट के 0 आ गई। b की वैल्यू 2 है और बटे में 2 है, तो 2 से 2 कट के आंसर आ गया 1, तो मेरे बच्चे आंसर आया 1। ऐसे ही मेरे भाई अगर शुरुआत माइनस से हो और बाद में फिर प्लस आए तो बस यहाँ माइनस b है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 4a - 3b² -b/2। तो a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू 7 लेंगे तो 7 चौक 28, और b की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 का वर्ग 4, 4 3 12, 28 में 12 गया मेरे बच्चे 16, 16 का वर्गमूल आया 4, b की वैल्यू कितनी है जी 2 और बटे में 2, तो फिर से 4 में 2 गया 2, 2 बटे 2 यानी कट के आंसर आया मेरे बच्चे 1।
तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। अब इस सवाल का जवाब मेरे बच्चों आपने देना, ये आपका होमवर्क है, कमेंट में सभी ने जवाब देना है, कौन सी टाइप का सवाल है, क्या ट्रिक बताई थी। डिवाइड बाई रूट है, ये चलता ही जा रहा है और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक कहानी चलती चली जाएगी। अगर मेरे बच्चे ऐसा सवाल आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना एक्स की जो वैल्यू है वो क्यूब रूट ए ही आएगी। जैसे देखिए 19 डिवाइड बाई रूट 19 मतलब रूट 19 डिवाइड बाई रूट 19 ऐसे ही चलता चला जाएगा, तो इसकी जो आंसर आएगा ना वो क्यूब रूट 19 आएगा, क्यूब रूट 19, दैट इज ऑप्शन बी। आइए मेरे दोस्त, यार ये थोड़ा बढ़िया सवाल है और ऐसे सवाल आजकल पेपर में आ जाते हैं कभी कभार, इसलिए इन कॉन्सेप्टों को ध्यान में देखते रहिए और समझते चलिए। देखिए यार, अगर मेरे बच्चे यहाँ क्यूब रूट ए है और बीच में प्लस का साइन है, फिर क्यूब रूट है, फिर क्यूब रूट है और ये इनफाइनाइट टर्म तक चलता चला जाता है, और फिर सवाल में कहता है कि यार इसका आंसर निकाल के बताओ क्या होगा। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, कोशिश करना है इस ए के ऐसे 3 टुकड़े बनाए जा सकें जिनके बीच का डिफरेंस एक एक हो। 3 टुकड़े बनाना और ऐसे 3 टुकड़े बनाना जिनका डिफरेंस एक एक हो, यानी ये टुकड़ा n है तो ये n+1 हो जाए और ये n-1, n से एक छोटा या n से एक बड़ा, तो इसका जो आंसर होगा ना वो मेरे बच्चे हमेशा ही n आएगा। ठीक है जी, जैसे इस सवाल पर क्यूब रूट 24 प्लस क्यूब रूट 24 प्लस क्यूब रूट 24 से चलते चला जा रहा है, तो 24 के 3 टुकड़े करो, क्या होंगे जी, ऐसे 3 टुकड़े करो जिनका डिफरेंस एक हो, तो आप कहेंगे जी 2 गुना 12 तो 3 गुना 4। ध्यान से देखिए, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो हो गया ऐसे टुकड़े, तो जो बीच वाला टुकड़ा वो मेरा आंसर है, यानी 3। देखिए छोटी चीजें हैं बट जान लोगे तो हमेशा के लिए सुखी रहोगे। देखिए यार, अगर यहाँ mth रूट हो और यहाँ nth रूट हो, फिर mth रूट फिर mth रूट, है ना, यहाँ ये इस तरह से इसके अंदर है m ए, फिर n इसके अंदर है b, फिर इसके अंदर है मेरे बच्चे m, ऐसे ही जब भी ऐसा सवाल हो ना तो हमेशा इसका एक आंसर होगा a। यहाँ जो ये वाली वैल्यू है ना ये इसकी पावर में आती है, a की पावर n, इनटू में ये वाला b, और यहाँ जो आना है ना यहाँ वो m इंटू n में से एक कम वैल्यू आनी है, जैसे सवाल पर आई। ए तो हो गया मेरे बच्चे 2 और बी हो गया मेरे बच्चे 4। आपने कहा ठीक है। दूसरा, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 2 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 3, ये 3 यहाँ पे, ऐसे समझना ध्यान से। तो मेरे बच्चे जो आंसर आएगा ना वो बताए हैं क्या आ जाएगा, रूट के ऐसे यहाँ आएगा m इंटू एन -1 और a की पावर n इंटू बी। अब 2 की पावर तो लिखना है ये वाला 3 यानी 8 और b एज इट इज यानी 4, और 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 6 में से एक गया 5, तो ये आएगा 8 चौक 32 फिफ्थ रूट, और 32 को मेरे बच्चे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ये 1/5 आ गया पावर, इससे कट गया तो आंसर आया, तो यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। अब देखिए मेरे दोस्तों, ऐसा सवाल जब भी आए ना तो जो ये बेस नंबर है यानी ए जो है, ए तो एज इट इज रखिए, जो ये वाली पावर है इन्हें ऊपर मल्टीप्लाई करिए m इंटू एन इंटू पी, और ये वाली पावर नीचे करिए x इंटू वाई इंटू जेड, तो आंसर हो जाएगा ए की पावर m इंटू एन इंटू पी अपॉन में x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है जी, इधर वाली जो स्क्वायर रूट के अंदर होती है ना, x रूट वाई रूट जेड, ये वाली वैल्यू बटे में और ये वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी, जैसे इस सवाल में ये। तो 8 को पहले एज इट इज रखिए, अब ये वाली पावर ऊपर गुना कर देंगे तो 4 गुना 3 गुना 2, और ये वाली वैल्यू नीचे 3 5 7, 3 गुना 5 गुना 7, ये नीचे। अब मेरे भाई सोल्व करेंगे तो 4 × 12 12 दूनी 24, ऊपर तो 24 आया और 5 × 15 15 7 105, तो मेरा आंसर जो आया 8 की पावर 24 बटे 105। अब आंसर इसी फॉर्मेट में रखा है तो ऑप्शन है, अदरवाइज हम इसे सोल्व भी कर सकते हैं। जो भाई एसएससी की तैयारी करते हैं, आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, मैंने लिख लिया। अब इसके बाद करना कि ये जो पावर सब दिख रही है, ये जो पावर दिख रही है इनका आपस में आपको मल्टीपल करना है, तो 3 इंटू 2 इंटू 5, क्लियर है। अब ये जो दिख रहे हैं ना ये इधर से दिख रही है, ये कड़ी वाली, अब इनका करना क्या आपको, इनका भी मल्टीपल करना है लेकिन डिवाइड करना है, मल्टीपल करके क्या करना है आपको, पावर में डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए क्या मैंने क्या बताया इसमें आपको, इनका आपस में गुणा करना है और इनको गुणा करके ऊपर लिखना है, और इनका आपस में गुणा करके, ठीक है, इनका करना क्या आपस में गुणा करके और इसको क्या करना है आपको डिवाइड करना है, क्लियर है। अब इसका कैलकुलेशन करिए, अगर देखा है तो ये 5 से 5 कर गया, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये 2 बार में कट गया, तो यहां से बचा कितना, x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, ये इसका आंसर है। इसका आंसर कितना आ गया 3/2 आ गया, 4 यहाँ पे नहीं रहेगा, 4 हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, x की पावर 3/2, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन में सेकंड देखा जाए। अब देखिए क्वेश्चन में सेकंड में सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले ये जो वैल्यू दी गई आप इसको लिख लीजिए, क्लियर है, आपने लिख लिया। अब ये जो पावर दिए गए इनका आपस में गुणा कर लीजिए, जब इनका आपस में गुणा करेंगे या तो ऐसे लिख लीजिए 2 × 10 × 12 × 13, इतना क्लियर है। अब इनका आपस में मल्टीपल करके और इससे क्या करना आपको डिवाइड करना, पावर में क्या करना आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ये जो कड़ी में इस तरह से लिखा नहीं लिखाइए, इनका करना कि ये जो इस तरह से लिखा नहीं, इनका आपस में मल्टीपल करिए, तो 3 × 8 × 5 × 6। अब आपको इसको क्या करना है डिवाइड करना है। देखिए ये 3 से 3 कर गया, अगर मैं इसको डिवाइड करते ये 6 गुना कितना हो जाएगा 12, इतना क्लियर है। जब इन दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 2 × 4 हो गया, और 4 से इसको डिवाइड करें तो ये 4 × 8, इतना क्लियर है। ये देखिए 5 × 10 हो गया और ऊपर 10 है, तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिला आपको, सिर्फ 3 की पावर कितना, 3 की पावर 1 मिला। 3 की पावर 1 का मतलब कितना 3, इसका मान कितना आएगा 3 आएगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना मिलेगा 3 मिलेगा, तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन, का वर्गमूल कौन होगा इसमें आपसे ये पूछा गया, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक से सॉल्व कराओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक से सॉल्व करा रहा हूं, वैसे मैं आपको डिटेल में बता सकता हूं लेकिन हम क्या करें यहाँ पे ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए आपको करना है कि यहाँ पे जो कड़ी में दी गई वैल्यू, इसका क्या करना है आपको ऐसा फैक्टर करना है, जो कड़ी में वैल्यू दी गई इसका आपको ऐसा फैक्टर करना है ताकि दोनों को जोड़ने के बाद मुझे कितना मिल जाए 7 चाहिए। तो आप बता सकते हैं फैक्टर क्या मिलेगा, कह सकते हैं कि 2 5 मिल जाएगा, नहीं 2 5 मिल जाएगा।
मिलेगा नहीं मिलेगा? जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये चीज आपको मिल जाएगी। यही तो मैंने बताया आपको। इसका आपको ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये चीज आपको मिले। इस बात को ये फॉलो करा। तो करना क्या आपको, अब इसके बाद करिए क्या, कड़ी आप लगा दीजिए और यहाँ पे आप कड़ी लगा दीजिए, और ये प्लस का साइन है तो आप यहाँ पे करिए प्लस का साइन आप लगा दीजिए। अब आपको ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर आ गया। सी ऑप्शन किसका मैच का। सिंपल तरीका ये है कि इसका फैक्टर करेंगे आप। ऐसा फैक्टर करना है कि इन दोनों को जोड़ने के बाद ये चीज आपको चाहिए। तो मैंने ऐसा कर लिया, 2 और 5 का कर लिया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये चीज मिलेगी और कड़ी लगा दीजिए, प्लस का साइन तो प्लस आप लगा दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर माइनस रहता तो हम करते क्या था, माइनस लगाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगर यहाँ पे माइनस रहे तो क्या करेंगे। क्वेश्चन से देखा जाए इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, 8 माइनस 2 कड़ी में 15 का वर्गमूल कौन है, इसमें आपसे ये पूछा। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया, सबसे पहले आपको करना है क्या, इसका क्या करना, आपको फैक्टर करना है। इसका क्या करना, आपको फैक्टर करना है। और फैक्टर आपको ऐसा करना है कि दोनों को जोड़ने के बाद ये चीज आपको चाहिए, यानी कितना मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि फैक्टर आप कौन सा लेंगे, तो कितना आपको फैक्टर मिलेगा, 5 3 15 होगा कि नहीं होगा, 5 3 15 हो जाएगा। आप इस तरह से कर लीजिए, इतना क्लियर है, 5 3 15। फिर मैंने क्या बताया, अगर आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये चीज आपको मिलेगा 8। आप देखिए जोड़ी दोनों को मिल जाएगी। इसके बाद मैंने क्या बताया, आप करिए क्या, कड़ी लगा दिए, तो कड़ी मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिर मैंने क्या बताया आपको, अगर ये माइनस साइन है तो आप यहाँ पे करिए क्या, माइनस साइन आप लगा दें। इसका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 माइनस कड़ी में 3, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका मैच करा, ठीक है। चलिए कुछ नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसके मान किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। वैसे अगर डिटेल में सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको ट्रिक से बता रहा हूं। आपको करने के सबसे पहले करिए इन दोनों का डिफरेंट देखिए, इन दोनों का डिफरेंट देखिए कितना डिफरेंट मिलेगा। क्या करना, आपको डिफरेंट आपको चेक करना। तो डिफरेंट देखिए कितना मिला, ये 2 मिला, इतना क्लियर है। इन दोनों का डिफरेंट कितना मिला है, 2 मिला। अब इसके बाद करना क्या, इन दोनों को करिए आप ऐड कर लीजिए, इन दोनों को करिए आप ऐड करेंगे। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 12 मिल जाएगा। अब 12 का करना क्या, आपको आधा कर लीजिए, कितना मिल जाएगा, 6 मिलेगा, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए माइनस साइन लगा है तो आप माइनस साइन आप लगा दीजिए, और इन दोनों का गुणा करके क्या करिए, आप लिख लीजिए। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 5 35 मिल जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना गया, 6 माइनस कड़ी में 35। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा, ठीक है ना। देखिए बेहद ही आसान ट्रिक है। मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं। आपको करना है कि इन दोनों का डिफरेंट करना है। जो भी डिफरेंट मिलेगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 मिलेगा। 2 से उसका करेंगे आप आधा कर लेंगे, 12 का करेंगे आप आधा करेंगे तो इससे भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करके क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख लेंगे। माइनस साइन तो आप यहाँ पे माइनस लगा देंगे, आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और दिखा जाए। There is a lot about the job isn't. अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि कड़ी कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार। कड़ी कितनी बार है, 5 बार। जितनी बार कड़ी रहेगी उतना ही बार क्या करना, आपको 2 लिखना है। उतनी बार 2 लिखकर करिए, पूरा कर लीजिए, ठीक है। 5 बार मैंने 5 लिख लिया, या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 कर सकते हैं, ठीक है। जितनी बार कड़ी रहेगी उतना क्या करना, आपको 2 लिखना होगा, इस तरह से लिख लीजिए, या 2 की पावर 5 आप इस तरह से कर लीजिए। अगर आप जब इसे प्रसार करके गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 32 2 2 4 4 2 8 2 16 32, कितना मिलेगा, 32 मिलेगा, इतना क्लियर है। लेकिन हम करते क्या, इससे एक अंक कम करके ऊपर लिख देते हैं, इससे एक अंक कम करके ऊपर हम लोग लिख देते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इसमें आपको ये चेक करना है कि कड़ी में दी गई वैल्यू क्या है, 2। तो मैंने देखिए यहाँ पे 2 लिख लिया। फिर इसके बाद आपको ये चेक करना है कि कड़ी कितनी बार है, 5 बार है। तो जितनी बार कड़ी रहेगी उतनी बार क्या करना, आपको 2 लिखकर आप क्या करना, गुणा कर लीजिए। तो मैंने गुणा कर लिया, कितना मिल गया, 32 32 यहाँ पे लिखिए। लेकिन इससे एक कम करके ऊपर आपको लिख देना। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए जो पिछला वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे बस जो क्यूब आपको दिख रहा है ये सब नहीं थे, बाकी क्वेश्चन आपका सेम है। देखिए आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको आप ऐसे करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। 2 लिखेंगे, यही मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन बताया ना, 2 लिखेंगे। अब इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, ये चेक करिए कड़ी कितनी बार है, 1 2 3 4, कितनी बार है, 4 बार। अगर आप 4 क्या करेंगे, यहाँ पे 3 3 लिखा है, 4 बार अगर आप 3 3 लिख के गुणा करेंगे, 3 गुणे 3, तो ये कितना मिल जाएगा, 81। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे 81/80, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आपको करना क्या, सबसे पहले आप अंदर जो कड़ी के अंदर वैल्यू दी गई इसको आप लिख लीजिए, मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या, आपको इसके बाद आपको ये चेक करना है कि 3 की पावर कितनी है। 3 की पावर देखिए कितनी, यानी कह सकते हैं यहाँ पे जो 3 3 लिखेंगे, एक बार कड़ी लगी 2 3 4, जो यहाँ पे कड़ी लगी है यानी 3 की पावर करिए आप 4 कर लीजिए, ठीक है। 3 की पावर 4 यानी कि ऐसे आप लिख लीजिए, ठीक है। 3 की पावर कितना, ये 4 है, इतना क्लियर है। यहाँ पे जो 3 की पावर 4 यानी 3 की पावर क्या है, 4 है। अब देखिए ऊपर क्या करना है, आपको इसको इस तरह से लिखना होगा, इससे एक पावर कम करके लिखना होगा, 3 की पावर 3 लिखना होगा। यानी यहाँ पे 3 की पावर 4 है तो इससे एक पावर कम करके लिखना आपको 3 की पावर 3, और इसको आपको रिवर्स करके लिखना जब तक कि 3 की पावर क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। जब तक कि 3 की पावर 0 ना हो जाए तब तक आपको लिखते रहना, ठीक है। अब इससे कम करेंगे पावर तो 3 की पावर 1, और इससे कम करेंगे तो प्लस 3 की पावर कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैंने क्या बताया आपको, तब तक आपको लिखना हो जब तक कि 3 की पावर 0 ना हो जाए। अगर आप इससे प्रसार करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये बट नीचे वाला कितना मिल जाएगा, 81 मिलेगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। जब इसका प्रसार करेंगे तो 27 हो गया, 27, और यहाँ पे करेंगे 3 3 का ये 9, और ये कितना मिल जाएगा, 3 ही मिलेगा। और मुझे पता है कि किसी भी संख्या की पावर 0 का मान कितना मिलेगा, कितना होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। अब ऊपर वाले को आप जोड़ लीजिए सभी को, जब आप सभी को जोड़ेंगे तो ये 27 30 हो गया, 30 10 40, कितना मिल जाएगा, 40 मिलेगा। ऊपर कितना मिलेगा, ये पूरे की पावर 9 करिए, सब किसकी पावर है, इस वाले की पावर है, ठीक है। यानी 81 की पावर के रूप में है, 81 के ऊपर जो लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले आप नीचे लिखेंगे 2 की पावर 81, अब नीचे कितना, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, डी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप, चलिए नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन 12 देखा जाए, और ये नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी आपको सॉल्व करा रखा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको
और n बराबर ये चीज दी गई। तो मैंने क्या बताया आपको, ये ऐसे देखिए, मैंने पीछे वाला क्वेश्चन में क्या बताया आपको, यहाँ पे फिलहाल इसका फैक्टर तो बनेगा नहीं, तो मैंने क्या ट्रिक बताया आपको, यहाँ पे जो वैल्यू दी रहेगी, यहाँ पे कितना एक है, एक है कि नहीं, एक है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे कितना एक है। तो इन दोनों का डिफरेंट कितना मिलेगा आपको, एक मिलेगा। लेकिन आंसर देखिए इस रूप में नहीं दिया, आंसर इस रूप में नहीं दिया। अगर आंसर इस रूप में नहीं दिया है तो करना क्या, कुछ 1 दिख रहा है इसको करके इस पक्ष में लाइए। अगर आप इसको इस पक्ष में लाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब देखिए आपको आंसर कुछ ऐसा दिख रहा क्या, कहीं ऐसा दिख रहा क्या, तो सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, अभी कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 इस तरह से दिया और इसका मान आपसे पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपको करना क्या, आपको करना क्या, इसका क्या करना है, आपको फैक्टर करना है। और यहाँ पे कितना है, कुछ भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कितना एक है, यहाँ पे कितना एक है, यानी इसका फैक्टर आपको ऐसा करना है कि जिनके बीच का डिफरेंस कितना मिले, एक मिले। तो इसका फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 गुणे 4 आएगा, प्लस प्लस साइन है तो बड़ा वाला फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, कड़ी में 20 माइनस कड़ी। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन आपको डिटेल में बता रहा हूं, फिर इसके बाद आपको क्या करूंगा, सभी क्वेश्चन को आपको सिर्फ देखकर आंसर आप बता सकते हैं। चलिए पहला, ठीक है, पहला मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं, फिर ट्रिक से आपको बताऊंगा। इसमें देखिए क्या दिया, 1 का क्यूब दिया है प्लस 2 का क्यूब ये दिया है। अगर आप 1 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा, और 2 का क्यूब करेंगे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। इस तरह से ये मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये कड़ी में कितना हो जाएगा, ये 9। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इतना क्लियर निकले, इसका मान कितना मिल जाएगा, 3 मिलेगा। लेकिन आप कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे वो आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए करना क्या, अगर जब भी इस तरह के आपको क्वेश्चन मिले और ये क्या लगातार हो और ये सब क्या लगातार हो, तो आपको करना क्या, इन दोनों को करिए आप ऐड कर लीजिए। इसको क्या करिए आप ऐड कर लीजिए, कितना मिल गया, 3। आपका देखिए आंसर आ गया, आ गया नहीं। चाहे इस तरह से करिए, चाहे आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, पावर को भूल जाइए, इन दोनों को करिए आप ऐड कर लीजिए तो 3 आपको मिल जाएगा। तो सेम इसी तरह से हम क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया, इस तरह से दिया आपको 3 तक दिया है। तो मैंने क्या बताया, ये कंटिन्यू है, ठीक है, लगातार है और क्यूब है। तो करना क्या, आपको इनका योग कर लीजिए। तो 2 1 3 3 कितना होगी, 6 होगी। ये आपको क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको चेक करते हैं, ये भी देखिए लगातार है कि नहीं। तो आपको करना क्या, इन सभी को क्या करिए, ऐड कर लीजिए। तो कितना मिल जाएगा, 3 3 6 4 10 मिल जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। इसको देखते हैं, ये भी क्या देखिए लगातार है। तो आपको करना है कि इन सभी को क्या करना, आपको ऐड करना है। तो 3 3 6 4 10 5 कितना आ गया, 15 आ गया। इसका योग कितना आ गया, 15 आ गया। अब इसको देखते हैं, यहाँ देखिए 5 तक तो कितना, ये 15 है, 15 की 15 में अगर आप ये जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 में आप जोड़ेंगे 21 साथ कितना हो गया, 28। 28 में इसको जोड़ेंगे 8 तो कितना मिल जाएगा, 36 आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 36 आपको मिलेगा। लेकिन अगर ये सीरीज क्या हो जाए, काफी बड़ी हो जाए, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से डाटा करते करते कितना हो जाए, 80 तक हो जाए, 80 का क्यूब दे दे, तो आप योग करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। इस तरह से जोड़ेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। जिस तरह से नंबर सिस्टम में क्या करते हैं, संख्याओं का योग करते हैं, ठीक है। पावर को आप भूल जाइए, पावर को आप भूल जाइए तो क्या मिलेगा आपको, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 6 + 7 + 8 इस तरह से आपको मिलेगा। तो इसका योग पता करने के लिए मैंने आपको नंबर सिस्टम में कुछ पढ़ाया था। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी संख्या क्या हो, लगातार हो, तो आपको करने के योग के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए। और इनटू जितनी संख्या है इसमें उसमें क्या करिए, गुणा करिए। 8 संख्या है ना, तो 8 से करिए गुणा कर लिया, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे और संख्याओं से गुणा कर लेंगे तो सभी संख्याओं का योग आपको पता चलेगा। यानी पावर आप भूल जाइए, ठीक है। पावर को मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इन सभी को कैलकुलेशन कर रहा हूं। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 हो गया, जब इन दोनों का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। अगर सीरीज क्या हो जाए, काफी बड़ी हो जाए तो आप इसका यूज करेंगे, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट जोड़ लेंगे। सीरीज बड़ी हो जाएगी तो इसका यूज करेंगे, ठीक है, नहीं तो बाकी आप इस तरह से डायरेक्ट आप जोड़ लेंगे। बस यही ट्रिक थी जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए ये ट्रिक आपको कैसे लगी।